मैंने अगले वीडियो में वायरिंग का इंट्रोडक्शन बताया था और उसमें क्या क्या कनेक्शन होता है, संयोजन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं वीडियो वायरिंग उसमें बताया था। ठीक है, तो इसमें पहला मैंने बताया था सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन यानी श्रेणी क्रम संयोजन किस लिए करते हैं इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो उसके बाद दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, पहला हमारा होगा सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन हम इसलिए करते हैं किसी भी वायरिंग में कि जहां पर उसका संयोजन इस प्रकार से किया जाता है, मान लीजिए 2 या 2 से अधिक बल्ब को या किसी उपकरण को एक साथ संयोजित करना होता है। तो पहला उपकरण का अंतिम सिरा दूसरे के प्रथम के साथ, दूसरा का अंतिम तीसरे के प्रथम के साथ इस प्रकार से संयोजित किया जाता है। ये मान लीजिए L1 हुआ, L2, L3 बल्ब का ये सिंबल है। लैंप 1, लैंप 2 और लैंप 3 को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है और यहाँ से हम सप्लाई देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो धारा बहने की, प्रवाह होने की रास्ता जो होता है केवल एक होता है। यहाँ से IT जाता है, यहाँ से वोल्टेज है। तो करंट का मान इसमें क्या होता है कि सभी उपकरण पर समान होता है, लेकिन वोल्टेज का बंटवारा होता है। L1 पर V1 अलग हो जाएगा, इस पर V2 हो जाएगा, इस पर V3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप करेंगे इसमें। ये अधिकांशतः वायरिंग जो होता है सजावटी उपकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर किसी भी बल्ब को हम श्रेणी क्रम में संयोजित करके वोल्टेज को ड्रॉप कराते हैं, क्योंकि उस बल्ब का जो पावर होता है कम होता है। ठीक है, तो इसमें इसका मान जो होता है इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, यानी कि टोटल वोल्टेज जो होता है इस सभी उपकरण में वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होते हैं। यानी कि यहाँ से 220 वोल्ट अगर सप्लाई देते हैं तो 220 वोल्ट इसके तीनों के योग के बराबर होंगे। ठीक है, लेकिन करंट का मान इसमें अगर 2 एम्पियर करंट है, IT बराबर मान लेते 2 एम्पियर है, तो सभी उपकरण पर क्या होगा 2 ही एम्पियर करंट प्रवाहित होंगे। ठीक है, इस प्रकार का कनेक्शन होता है, वोल्टेज ड्रॉप कराने के लिए किया जाता है। और दूसरा है हमारा पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल में क्या होता है कि अगर 3 लैंप को या 3 उससे अधिक लैंप को एक साथ संयोजित करना होता है, तो उसके सभी उपकरण के एक सिरा को एक साथ और अंतिम सिरा को एक साथ संयोजित करके उसमें सप्लाई दिया जाता है। ये उपकरण वायरिंग में मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से वायरिंग करने से हमारा किसी भी उपकरण में सप्लाई देते हैं तो उसका एक परिपथ भंग होने के बाद दूसरा परिपथ में सप्लाई चालू रहता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम सभी में स्विच लगा देते हैं। ठीक है, तो L1 हो गया, ये L2, L3, यहाँ से टोटल वोल्टेज जा रहा है, यहाँ से करंट जाएगा। तो इस प्रकार का कनेक्शन में क्या होता है कि करंट का बंटवारा होता है और सभी उपकरण पर वोल्टेज का मान समान होता है। यानी कि VT बराबर जो होता है इस सभी उपकरण पर दिया हुआ वोल्टेज के बराबर होता है, यानी कि V के बराबर होता है। और IT का मान जो होता है I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, यानी कि टोटल करंट का मान जो होगा इस सभी उपकरण में करंट का बंटवारा होने के बाद जो ड्रॉप करता है उसके योग के बराबर होते हैं। और इसमें यहाँ से जब धारा प्रवाहित होता है तो हर यहाँ पर इस पॉइंट से जाने के बाद हर एक पॉइंट से अलग अलग धारा अपने अलग अलग ब्रांचों में जाते हैं। इस कारण से इसमें कोई एक परिपथ भंग भी हो जाता है, खराब भी हो जाता है, तो हमारा अगला परिपथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ से अगर हम, और इसमें क्या होता है कि सभी उपकरण पर वोल्टेज का मान जो होता है ये समान होते हैं। इसमें सभी उपकरण पर वोल्टेज का मान समान होते हैं। यही कारण है कि हम सभी वायरिंग को क्या करते हैं, समानांतर क्रम में संयोजित करते हैं, क्योंकि कोई भी उपकरण हमारा जो होता है वोल्टेज और करंट पर, वोल्टेज और वाट पर निर्भर करता है।
किसी भी लैंप हो या उपकरण हो उसको लिखा हुआ होता है 220 वोल्ट 110 वाट या 220 वोल्ट 200 वाट, या उससे ऊपर जाते हैं लाइटिंग के, ये जितना होता है हमारा लाइटिंग के लिए होता है। अगर इसी को हम पावर में देखते हैं, पावर में, तो इसमें क्या होता है, पावर में जहां पर एम्पियर करंट का मान 6 एम्पियर से अधिक हो जाता है वो हमारा पावर सर्किट कहलाते हैं। तो उसमें क्या होता है, मान लेते हैं वोल्टेज का मान तो उतना ही रहता है 220 वोल्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा 1100 वाट या 220 वोल्ट या 250 वोल्ट 1500 वाट 1600 वाट, जितना लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा उपकरण जो होता है वोल्टेज और वाटेज पर निर्भर करता है, जिसके कारण हम वायरिंग को समानांतर क्रम में मुख्य रूप से जोड़ते हैं। लेकिन ये वायरिंग जो होता है हमारा, जहाँ पर सजावटी उपकरण को जोड़ना पड़ता है, जहाँ पर वोल्टेज को ड्रॉप कराना होता है, तो इस प्रकार का कनेक्शन करते हैं। तो ये हमारा मुख्य रूप से होगा, पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समानांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में यही इसका मान होता है। इसमें क्या होता है कि अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो कोई एक उपकरण खराब हो जाएगा श्रेणी क्रम में, तो पूरा परिपथ भंग हो जाता है, क्योंकि उसमें धारा बहने के लिए केवल एक ही रास्ते होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि अलग अलग परिपथों के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में अगर इसमें कहीं पर दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप पर, पर्सनल व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं।